पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। इससे पहले जो बैठक थी हमने सोचा था कुछ उसमें 15-20 साथियों के साथ तैयारी बैठक करनी थी, उसमें 100 साथी आ गए तो सबकी बात करते हुए वक्त लग गया और उसकी वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज यहाँ लखनऊ में एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। कौन सा माइक? वैसे अगर आवाज़ ना हो तो मैं वैसे बोल लूँगा जी। वैसे आज यहाँ लखनऊ में विशेष प्रयोजन से हूँ। मेरे साथ हैं भाई विशाल शर्मा लाठे जी। आप आम आदमी पार्टी के रोहिलखंड जोन के कन्वीनर थे और इस नाते पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्हें हाल ही में पार्टी से निष्कासित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मेरे साथ अनमोल जी हैं जो यहाँ लखनऊ के कन्वीनर हैं। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और यहाँ लखनऊ के कन्वीनर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पार्टी के वॉलंटियर साथी मिलके 14 अप्रैल बाबा अंबेडकर जयंती पर दिल्ली के नज़दीक गुड़गांव में एक स्वराज संवाद आयोजित कर रहे हैं। उसी संवाद के सिलसिले में तैयारी के लिए कुछ साथियों से मिलने के लिए मैं यहाँ लखनऊ आया था। यहाँ आके पता लगा कि 2 दिन पहले हमारे यहाँ कार्यकर्ता दीपा अग्रवाल की बहुत दुखद परिस्थिति में मृत्यु हुई। उनके परिवार के साथ जाके संवेदना व्यक्त की। उसके बाद यहाँ के नज़दीक के जिलों से आए हुए कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़े अवकाश के बाद एक और बैठक यहाँ के कार्यकर्ताओं से, नज़दीक के कार्यकर्ताओं से एक और बैठक होगी। ये स्वराज संवाद क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? स्वराज संवाद इसलिए हुआ कि आज से 3-4 साल पहले जिस अनूठी यात्रा पे हम चले थे, वो यात्रा आज एक चौराहे पे खड़ी है। चले थे इस देश को बदलने, चले थे इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने, चले थे राजनीति का चाल चरित्र बदलने, राजनीति की भाषा और मुहावरा बदलने। पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि इस देश में आदर्शवादिता, नई पीढ़ी में राष्ट्रवाद और देश के लिए कुछ न्यौछावर करने की इच्छा आज भी इस देश में कायम है। हमने देखा कि सत्ता प्रतिष्ठान में ऊपर बैठे हुए तमाम लोग बहुत कमजोर हैं। हमने देखा कि अगर लोगों को विकल्प मिले तो इस देश का आम आदमी आज भी एक नए विकल्प की तलाश कर रहा है, उसे गले लगाने को तैयार खड़ा है। लेकिन साथ ही साथ पिछले 3 सालों में हमने कई सबक भी सीखे। ये भी देखा कि परंपरागत राजनीति की बीमारियां नई राजनीति को बहुत जल्द ही ग्रसित कर लेती हैं। ये देखा कि व्यक्तिवाद की बीमारी, सत्ता के केंद्रीयकरण की बीमारी, झटपट किसी तरह से येन केन प्रकारेण सत्ता पर हासिल हो जाने की का लालच, ये सब नई राजनीति पर भी असर डालता है, उसके लिए चुनौती पैदा करता है। इसलिए
ये महसूस हुआ कि इस सब पर बैठ के बात करने की ज़रूरत है। महसूस इसलिए भी हुआ कि पिछले 10-15 दिनों की जिस तरह की घटनाएं हुई, आप ये कहिए पिछले 6 हफ्तों तक पार्टी के भीतर जो घटनाएं हुई वो सब आपकी आंखों के सामने है, इस देश की जनता के सामने है, किसी से छुपी हुई नहीं है। और उसके बाद से जब से प्रशांत भूषण जी, मुझे प्रोफेसर अजीत झा और प्रोफेसर आनंद कुमार को निष्कासित किया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, उसके बाद से सब लोगों ने हमसे पूछा कि अब आप क्या करेंगे। और हमने बार बार ये कहा, ये 4 लोगों का व्यक्तिगत सवाल नहीं है, हमें कोई व्यक्तिगत तकलीफ थी नहीं। जो सवाल हमने उठाए थे वो बड़े सवाल थे, वो इस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के सवाल थे। और अगर आगे का रास्ता तय करना है तो हम तय नहीं करेंगे, वो सब कार्यकर्ता मिलकर तय करेंगे। इसी उद्देश्य को लेके हम तमाम साथी अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं। कल मैं चंडीगढ़ में था, आज लखनऊ हूँ, कल मुंबई जाऊँगा। अलग अलग जगहों पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। अब तक इस संवाद को अप्रत्याशित उत्साह का समर्थन मिला है। जिस दिन हमने इस संवाद की घोषणा की थी, आज से 4-5 दिन पहले, तो हमने एक वेबसाइट पे ये भी कह दिया था जो इसमें आना चाहता है वो रजिस्टर कर ले। और अब तक 3600 लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया है संवाद में आने के लिए। हमने तो सोचा था 500-700 साथी मिल जाएंगे, उनसे बात करेंगे, बातचीत होगी। 3591 लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 661 वॉलंटियर शामिल हैं। इस 661 उत्तर प्रदेश से हैं जिन्होंने हाँ भर दी है, इसमें अब रजिस्टर किया अपने आने के लिए। जिन लोगों ने इस संवाद में आने की सहमति दी है उनमें मेधा पाटकर जी, अरुणा रॉय, निखिल डे, तमिलनाडु से एसपी उदय कुमार, कर्नाटका से एसआर हिरेमठ, देवानूर महादेव, आदरणीय शांति भूषण जी और अनेक नाम हैं। और हाँ, साथ में 70 लोकसभा के उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े थे, उनमें से 70 लोगों ने अभी तक अपनी सहमति दे दी है इस संवाद में आने के लिए। तो ये संवाद 14 तारीख डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर दिल्ली के नज़दीक गुड़गांव में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हम ये सारे सवाल देश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे। वो कोई रैली नहीं है, केवल उन कार्यकर्ताओं का संवाद है जिन्होंने पिछले 3-4 साल नई राजनीति बनाने के अंदर लगाए। उनसे सवाल पूछेंगे कि आगे का रास्ता क्या होगा, आगे की दिशा क्या होगी, इसके बारे में संवाद पूछेंगे उनसे। और उनकी राय के आधार पे आगे की दिशा सब लोग मिलकर तय करेंगे। ऐसी कई बातें मैं सुनता रहता हूं कि 14 तारीख को नई पार्टी बनेगी। कम से कम मुझे इसकी सूचना नहीं है। पत्रकार लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पता रहता है, सूचना मेरे तक नहीं आई है। रही बात पार्टी को तोड़ने की, मैं समझता हूं कि जब 28 तारीख को जिस तरह की हरकतें हुई, जिस तरह से बाउंसर्स का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय परिषद की बैठक की गई, जिस तरह से विशाल भाई जैसे वरिष्ठ साथी को बिना शो कॉज नोटिस के, बिना इनकी बात सुने पार्टी से निकाल दिया गया, मैं समझता हूं ये वो तोड़ने की हरकतें हैं। संवाद दुनिया में किसी चीज को तोड़ता नहीं है, जोड़ने का संवाद है, तोड़ने का नहीं है। अभी आप पार्टी में हैं? जी, आज की तारीख में मैं हूं। जैसा मैंने कहा, इन्हें निष्कासित होने का सौभाग्य मिला है, आपको अभी तक नहीं मिला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। मैं भी आज पार्टी का सामान्य सदस्य हूं। ये
6-7 दिन पहले की बात थी, शायद 10 दिन पहले का कोई टेप था। मैं भी सुन के हैरान हुआ कि पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन मैंने तय किया है कि उन सब घटनाओं के बारे में और अपने साथियों के बारे में आलोचना, नकारात्मक रवैया अपनाने की मेरी कोई नीयत नहीं है। वो घटनाएं हुई, उसका स्पष्टीकरण दे दिया। अब हम सब मिलके आगे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक करना चाहते हैं। मैं वो कह देता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या करना आपका काम है। हम जिस मशाल को लेके आज से 3 साल पहले रामलीला मैदान से चले थे, उस मशाल को कैसे जीवित रखा जाए उसका प्रयास कर रहे हैं। और वो तमाम साथी जो वो मशाल लेके चले थे, वो सपने लेके चले थे, वो चुनौतियां लेके चले थे, उन सब के पास जाके दोबारा बैठ रहे हैं कि उस मशाल को आगे ले जाने का रास्ता क्या है। हम ये कर रहे हैं, बाकी व्याख्या आपके हाथ में। स्वराज संवाद ये आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता कर रहा है या योगेंद्र? स्वराज संवाद का आमंत्रण 48 लोगों ने भेजा है, जो सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या रहे हैं। कोई एक दिन पहले निष्कासित हो गया था, कोई आमंत्रण देने के बाद निष्कासित हो गया, लेकिन ये आमंत्रण 48 लोगों ने दिया था, जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के हस्ताक्षर भी हैं। ये जो सारी बात है कि कुछ व्यक्ति केंद्रित, कि कुछ व्यक्ति फैसला करेंगे, कुछ व्यक्तियों की दिक्कत है, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि भाई कोई व्यक्तिगत समस्या हमें नहीं थी और इसका कोई व्यक्तिगत समाधान की हम तलाश नहीं कर रहे हैं। ये जो बार बार ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हुआ, मानो 3 लोगों में कुछ व्यक्तिगत समस्या थी, कोई व्यक्तिगत समस्या ना थी ना है, इसलिए कोई व्यक्तिगत समाधान नहीं हो सकता, इसलिए कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण देके कोई सभा नहीं बुला सकता। जी, वही तो मैं पूछ रहा हूं। पत्रकारिता का धर्म होता है कि जहां हम हैं उससे 7 कदम आगे चलते हैं। आपने तो ये भी निष्कर्ष निकाल लिया कि हम पार्टी बनाने जा रहे हैं और उसके बाद क्या प्रश्न होगा, जिस दिन बना लें उस दिन जरूर पूछिएगा प्रश्न। पहली बात, आपके कई प्रश्न थे एक ही प्रश्न में। पहली बात तो ये कि क्या मैं निष्कासित व्यक्तियों के साथ करके पार्टी के विरुद्ध विद्रोह कर रहा हूं? जी नहीं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक ऐसे साथी के साथ बैठा हूं जिसने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में गुंडागर्दी होते हुए देखी, तो उन साथियों के साथ छोड़ दिया जिनके साथ वो इतने समय तक काम करते रहे थे। और दुनिया की किस पार्टी में बिना नोटिस दिए, बिना शो कॉज दिए, बिना जवाब मांगे निष्कासन होता है? अगर ऐसा कोई निष्कासन है तो वो आम आदमी पार्टी और इस देश के संविधान के विरुद्ध है। ऐसी किसी चीज को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। 1 मिनट सर, इनके प्रश्नों का हो जाए उत्तर तो। दूसरा, आपने कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का टकराव है। मैं आपसे और दूसरे साथियों से जानना चाहूंगा कि प्रशांत जी ने और मैंने तो अपनी बात लिख के हर बात कही, उस सारी बात में कम से कम कहा सुनी की फिर गुंजाइश नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या बात हुई, लिख के है ना। उसमें आपको कहीं भी कोई भी व्यक्तिगत चीज नजर आती है तो आप कृपया उसके बारे में बताएं। हमारी तरफ से, और आज की बात नहीं है, आज से 1 वर्ष पहले जब मैंने पीएसी से इस्तीफा दिया था और संयोग से वो इस्तीफे की कॉपीज मीडिया के हाथ लग गई थी, आप उसमें भी देख लीजिए, अगर उसमें भी एक भी व्यक्तिगत चीज हो। इस पार्टी के बारे में कुछ बड़े सवाल
पहले दिन से उठे हैं, अंदर उठाए, आज बाहर उठ रहे हैं, और हम बार उठाए थे, क्योंकि ये पार्टी कोई सामान्य पार्टी नहीं है, ये कोई समाजवादी पार्टी बीएसपी नहीं है। ये इस देश में राजनीति बदलने की आकांक्षा, आशा लेके आने वालों की पार्टी है। ऐसी पार्टी में प्रश्न उठेगा कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र है या नहीं। ऐसी पार्टी में सवाल उठेगा कि इस पार्टी के भीतर पारदर्शिता है कि नहीं है। ये उठेगा कि सारे फैसले कुछ चंद लोग कैसे करते हैं। ये उठना चाहिए कि सारे फैसले दिल्ली में क्यों होते हैं। ये प्रश्न हर स्टेज पे हमने उठाए हैं। संयोग से आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रहे हैं, पहले भी उठे हैं सवाल। तीसरा प्रश्न ये था कि इसकी क्या गारंटी है कि कल को योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण वो काम न करेंगे जो कि आज कुछ साथी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर लगा दें। वो इसकी गारंटी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति में किसी व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कहें कि घोड़े के चरित्र की क्या गारंटी है। घोड़े के चरित्र की गारंटी ये है कि उसकी नाक में नकेल होती है और वो कस के खींची जाए। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि कोई भी पार्टी व्यक्तिवादी न बने। इस देश के तमाम आंदोलन आज किसी ना किसी नेता की व्यक्तिगत जागीर बन गए हैं। समाजवादी पार्टी किस महान आंदोलन से आई थी, ये बताते हुए भी मुझे आज लाज होती है। लोहिया जी का नाम इससे जुड़ा होगा, ये बोलते मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं जानता हूं आज किस तरह के लोगों का नाम जुड़ा है। बहुजन समाज पार्टी जिस मिशन से पैदा हुई थी, उस मिशन पे आज किस तरह से एक व्यक्ति का कब्जा हो गया है। कांग्रेस, डीएमके, अकाली दल, इस देश का दुर्भाग्य है कि पार्टियां शुरू होती हैं आंदोलन से और खत्म हो जाती हैं किसी व्यक्ति की जेब में। इसलिए ऐसे नियमों की जरूरत है, ऐसी व्यवस्था बनने की जरूरत है कि किसी भी किस्म के व्यक्तिवाद को रोका जा सके, और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उसमें तमाम किस्म के संवैधानिक चीज़ों को भी ताक पे रख दिया गया, और जाहिर है इस अनुभव के बाद नकेल बनाने वालों को कुछ बेहतर नकेल बनानी पड़ेगी, कुछ बेहतर व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। इतिहास के सबक यही होते हैं जिससे आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जाहिर है जो आम आदमी पार्टी के संविधान की मूल भावना थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, सब लोग मिलकर उसकी बेहतर व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया की कोई लोकतांत्रिक पार्टी कभी नहीं बनती। देखिए, मेरे को इसकी सूचना नहीं है, आपके कहने से मुझे सूचना मिल पा रही है, तो मैं इस तथ्य पे केवल उतनी टिप्पणी कर सकता हूं, ये मानते हुए कि जो आप तथ्य बता रहे हैं वो सही है। क्योंकि मेरे पास वो तथ्य नहीं है, इसलिए मैं अगर वो उनका उत्तर मिल जाए। एक मिनट सर। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से जिस चीज का विरोध किया था वो लाल बत्ती संस्कृति थी। ये वीआईपी कल्चर ही तो है जिसका विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी सबसे पहले इस देश में आई थी। और अगर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी साथी, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, इस वीआईपी संस्कृति का हिस्सा बनता है, तो ये बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। भाई आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, ना उनको हटाने की कोई मांग हुई थी, ना उनको हटाने का कोई प्रयास हुआ है। नंबर 2, दूसरा क्या था? विधायकों की जोड़ तोड़ का खेल हमारा खेल नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। उस खेल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नंबर 3, भूमि अधिग्रहण की जो नीति है मोदी सरकार की, जो ओरिजिनल ऑर्डिनेंस आया था वो, और उसका जो संशोधित स्वरूप आया है वो, उस दोनों का हमने पहले दिन से विरोध किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से विरोध किया है, और हरियाणा इकाई जिसका मैं इंचार्ज था, उसने 31 दिसंबर को ये ऑर्डिनेंस आया था, 5 जनवरी से हमने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। सारे जिलों में उसका विरोध किया, उसके बाद हर लोकसभा क्षेत्र में उसका विरोध किया। और मेरी मान्यता है कि ये भूमि अधिग्रहण कानून किसान, खेती और गांव पे बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा हमला है।
उसका विरोध करना हर भारतीय का धर्म है। अब 2 प्रश्न और चलेंगे, एक उधर और एक इधर। जी हाँ, मैंने आपको तथ्य बता दिए, व्याख्या आप कीजिए। कदम तय करने वाले हम कौन होते हैं? सबके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, राय सुनेंगे, और सबकी जो राय बनेगी वही हमारी राय है। ये हम क्यों मान के चलते हैं कि उससे पहले से हमने एक स्क्रिप्ट तैयार करके रखी है और सारे लोग सिर्फ उस स्क्रिप्ट को एनेक्ट करेंगे? ऐसा होना नहीं चाहिए ना। इन्होंने पूछा कि स्वराज संवाद के बाद क्या होगा, मैंने कहा संवाद के अंदर तय होगा। सर आप मान लीजिए केवल हम 3 लोग हैं और मैं कह रहा हूं कि हम 3 लोग मिल के बैठ के फैसला करेंगे, केवल मैं नहीं करूंगा। जी, हमने एक खुला आमंत्रण दिया है और खुले आमंत्रण पे जिस जिस लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनकी जांच करके हम उनको भेज रहे हैं। मेरे विचार से अरविंद भाई ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, करेंगे तो हम जरूर उसका उत्तर देंगे। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।